नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि दाखिल खारिज के लिए मैंने अप्लाई किया और उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्ट कर दिया गया तो उसके बाद हम क्या करें? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए मैंने किसी जमीन की रजिस्ट्री कराया है और उसके बाद की प्रक्रिया होती है कि दाखिल खारिज कराएं। दाखिल खारिज अगर कराते हैं और उसमें जब हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर मान लीजिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे आदमी परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो नहीं ढूंढ पाते हैं, उसका सटीक रीजन ढूंढ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपने अप्लाई किया दाखिल खारिज के लिए लेकिन रिजेक्ट कर दिया, फिर अप्लाई किया फिर रिजेक्ट कर दिया, तो आप सबसे पहले ढूंढिए कि रीजन क्या है, आखिर क्यों रिजेक्ट किया गया। अगर रिजेक्ट करने का कारण दर्शाया जा रहा है तो फिर उसे सुदृढ़ करवाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि आपने जिनसे जमीन खरीदा है उनके जमाबंदी में कुछ प्रॉब्लम हो, ये भी तो हो सकता है। मान लीजिए कि आप दाखिल खारिज करा रहे हैं, तो दाखिल खारिज क्या है, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। तो शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा संक्षिप्त रूप में कि दाखिल खारिज का मतलब होता है, पहले तो खारिज होता है फिर दाखिल होता है। मतलब कि आप अगर किसी के जमाबंदी से जमीन नया दाखिल खारिज करा रहे हैं, मान लीजिए किसी से जमीन खरीदे हैं और आप दाखिल खारिज करा रहे हैं, तो उसके जमाबंदी से, जिनसे आपने जमीन खरीदा है, उसके जमाबंदी से क्या होता है कि जितना आप जमीन खरीदे हैं उतना खारिज किया जाता है, मतलब माइनस किया जाता है, और फिर आपका नया जमाबंदी कायम होता है, उसमें दाखिल किया जाता है जितना आपने खरीदा है। तो ये संक्षिप्त रूप है खारिज दाखिल का। मतलब पहले खारिज होता है फिर दाखिल होता है, लेकिन बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है दाखिल खारिज। ठीक है, तो कहने का मतलब है, हो सकता है कि जिनसे आपने जमीन खरीदा है उसके जमाबंदी में कुछ प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले आप रीजन पता कीजिए कि दाखिल खारिज जो रिजेक्ट किया गया है उसका मेन रीजन क्या है, क्यों रिजेक्ट किया गया है। अगर वो पता है तो उसको सुदृढ़ करके फिर से आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करें। ठीक है, और दाखिल खारिज में और भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करने का। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।